सो वेलकम यू ऑल। देखिए, इस वीडियो में हम जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे। करंट अफेयर भी किसका? जो घटना चक्र है ना अपना, घटना चक्र। इससे देखिए, आप चाहे बीपीएससी अभी देने वाले हो, यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम है, आप आरएएस भी दोगे, ठीक है, और बाद में आपको यूके पीसीएस भी देना है, अपर और लोअर दोनों। इन सब के नोटिफिकेशन तो इन दोनों के आएंगे अभी, बाकी ये अपने टाइम पे होंगे, ठीक। ये 29 जून है, ये 11 मई को है 2025, ठीक है। तो करंट पूछता है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अब देखिए करंट आप एक बार पढ़ते हो, है ना। एक मैगजीन आप कोई भी लोगे एनुअल, 200-250 पेज की है, ये भी लगभग 230-240 पेज की है। सारी नेशनल, करंट, इंटरनेशनल, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सब कुछ आता है इसमें। लेकिन बात यह है कि इतने सबको दिमाग में रखना कैसे है। एक बार पढ़ के काम हो जाएगा, फिर क्या दोबारा पढ़ोगे उसको? 3 बार पढ़ोगे? कितना रिटेन रखोगे? कितना लिख के आओगे? कितना उसमें से छोड़ोगे? कितने चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बस डायरेक्ट देख के टिक लगानी है, उतने तक याद रखनी है, बाकी उसको रटने का ज़्यादा कोई बेनिफिट है नहीं। तो उस सब चीज़ों को भी मैं बताऊंगा आपको। और मैक्सिमम मैं आपसे बोल रहा हूँ 7 दिन, 7 दिन में पूरी मैगजीन, एक भी टॉपिक या एक क्वेश्चन भी घटना चक्र से आया, ठीक है, और वो आपका छूट गया, तब फिर आप मेरे को बताना जब पेपर हो जाएगा, ठीक है। अभी मत बताना, जब पेपर हो जाएगा तब बताना, क्योंकि अभी इसमें से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब जो नहीं पूछेगा, लेकिन मैगजीन वाले अपनी कवरेज बढ़ाने के लिए देते हैं, उन सब चीज़ों को क्या आपने छोड़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट अपना आईआर से करते हैं, है ना। अभी डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। अब आईआर तो वैसे पूरे 3-4 साल जब तक ये रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट आपको देखने को मिलेंगी, मज़ा भी आएगा आईआर में, ठीक है। लेकिन एक यूपीएससी का आईआर है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इवन किसके प्रधानमंत्री कौन बने, लगभग ऐसा सब पूछता है। तो इसमें ज़्यादा मैं क्या कर पाऊंगा आपके लिए? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस उसको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पूरा आईआर है, तो आप आईआर को ऐसा करना, हम 1 सेकेंड, ये चलिए इसको कुछ और कलर में ले। ओके, नहीं ये वाला ठीक है। चलिए, ये वर्ल्ड मैप है ना। अब आपको करंट की इवेंट पढ़नी है कि कहाँ पे क्या हुआ। तो एक समिट कहीं हुई होगी यूरोप में, कोई कंट्री फेमस रही होगी मिडिल ईस्ट की, कोई एक साल भर में फेमस रही होगी साउथ अमेरिका की। अलग अलग समिट है। मैं आपको एकदम सही तरीका बताता हूँ आपको याद कैसे रखना है। पहले पूरा यूएसए ये पकड़ लो, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, इसमें क्या हुआ है। फिर एक पूरा यूरोप पकड़ लेना, इनमें क्या हुआ है। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख लेना, इसमें साल भर में किस किस देश में क्या क्या हुआ है, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका, ऐसे ही पूरा एशिया। तो आपके दिमाग में ना एक कॉन्क्रीट मैप बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं, एक क्लीन रिवर इनिशिएटिव लॉन्च किया था इंडिया ने, किसकी पार्टनरशिप के साथ, ठीक। अब मैं आपको देता हूं, ठीक है, यूएसए, बी है ऑप्शन आपका जर्मनी, ठीक है, सी है आपका ब्राजील, डी है आपका जापान, ठीक। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, आप क्या लॉजिकली गैस लगा पाओगे, लेकिन अच्छा, एक और दे देते हैं ऑप्शन, इसमें राइट वाला तो मैंने दिया ही नहीं है वो है आपका डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क इसका आंसर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें हेल्प आपकी कैसे होगी। मैं आपको यूरोप का पूरा एक साथ करा देता हूँ। तो यूरोप में आपको क्लीन रिवर इनिशिएटिव के बारे में पता चल जाएगा। तो एटलीस्ट आपको कंट्री का नाम याद नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यूरोप में है, कोई कंट्री है उसका था। तो यूएसए छोड़ देना, ब्राजील आप छोड़ दोगे, जापान छोड़ दोगे। अब डेनमार्क और जनवरी इसमें जर्मनी में फंसोगे, वो आप रिकॉल कर लोगे, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो
सबसे पहले अपना यूरोप को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। ये यूक्रेन है ना, यूक्रेन। यूक्रेन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, आपको विजिबल होगा ना, ये मैप एक्चुअल में थोड़ा छोटा है, तो चलिए दूसरा मैप लिया जाए क्या? चलिए इसी से समझते हैं ना, वैसे आप कंट्री मैप अपने पास खोल के बैठना, आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक। तो यूक्रेन में क्या है ना, एक ओएसिस ऑफ पीस, शांति का एक तरीके से तालाब समझ लीजिए। ओएसिस होते हैं राजस्थान में, राजस्थान में आपने देखा होगा रेगिस्तान में एक कहीं गड्ढा सा होता है, वहां पे पानी भरा होता है, मिराज भी कभी कभी लगता है, लेकिन पानी जहाँ पे होता है रेगिस्तान में, वहाँ पे ओएसिस सा बोलते हैं उसको, ठीक। तो ओएसिस ऑफ पीस, यहाँ पे महात्मा गांधी का स्टेच्यू है। कहाँ की बात चल रही है? यूक्रेन की, ठीक। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है, ठीक है, कि ओएसिस ऑफ पीस कहाँ पे है, कौन इससे रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा एकदम पिन पॉइंट में आपको बताऊं कि दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वो है भीष्म, BHISM, इसकी फुल फॉर्म है भारत हित इनिशिएटिव फॉर सहयोग मैत्री। मतलब ऐसा कुछ है कि भारत एक सहयोग बढ़ाता है पूरी दुनिया को, क्योंकि हम परिवार मानते हैं, तो हर किसी की, चाहे हमारा दुश्मन हो, हम उसकी जो मानवता के आधार पे हेल्प करते हैं। तो यूक्रेन की हमने हेल्प की। PM भीष्म क्या है ना, एक ऐसा है, आप इमरजेंसी ना किट टाइप समझ लीजिए, जो जैसे किसी को चोट लगी, किसी सोल्जर को, किसी सिविलियन को चोट लगी, तो फटाफट अब उसकी सर्जरी एकदम से चाहिए, लेकिन सर्जरी हो नहीं पाती, तो उस वजह से वो या तो डिसेबल्ड हो जाता है जिंदगी भर के लिए, या फिर वो मर जाता है। तो इमीडिएट सर्जरी के लिए, जिसमें लगभग 12 से 13 सर्जरी एक साथ हो सकती है, ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी का एक क्यूब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कई सारे क्यूब ऑफर किए, किसको? यूक्रेन को। तो PM भीष्म बस ये पूछ लेगा हमने किसे दिए, किस चीज से रिलेटेड था, वो है हेल्थ, ये काम का है बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ काम का नहीं है। आप जब क्वेश्चन आएगा आप देख लोगे, प्लस मैं आपको बताऊं भी, आप मैगजीन से उठा के इसको पढ़ना, इन 2 पॉइंट से अलग अगर आप कुछ निकाल पाए तो मेरे को बताना, ठीक। ये बात हुई। अब पोलैंड के पास ही एक कंट्री है, सॉरी यूक्रेन के पास ही कंट्री है पोलैंड, ठीक है, पोलैंड इधर है। पोलैंड की कैपिटल क्या है, याद नहीं है? आइसो, देखिए यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो आपने कभी अगर पोलैंड में खड़े होकर वॉर देखा हो, तो उसको क्या बोलोगे इंग्लिश में? वॉरसो, ठीक। वॉरसो कैपिटल है इसकी, वॉरसो। अभी US में एक अभी प्रेसिडेंट जीत के आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ऐसी यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है पोलैंड की, कौन है? डोनाल्ड टस्क, सिमिलर सही नाम है, ठीक है, याद हो गया। कुछ ऐसा है नहीं कि आपको परेशान होना पड़ेगा इसमें। अच्छा, 2 पॉइंट हुए। तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर भी गए थे, उन्होंने यहाँ पे ना जो कबड्डी फेडरेशन है, कबड्डी फेडरेशन है, उनसे मिले और तारीफ की कि आप एक हमारे स्पोर्ट्स को यहाँ पे या पूरे यूरोप में प्रमोट कर रहे हो। ये बात भी सही है, ठीक। और क्या किया हमने? हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। गंगा किसके लिए था? यूक्रेन से जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। देखिए यूक्रेन से बॉर्डर कौन टच कर रहा है? पोलैंड कर रहा है, तो पोलैंड की मदद से ही हमने निकाला होगा रूट यहाँ से। तो हमने उनका धन्यवाद भी दिया कि आपने ऑपरेशन गंगा में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, ठीक ठीक। अब हमने ना पोलैंड के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, मतलब एक हमारा रणनीतिक साझेदार बन चुका है। तो हमने अपने जो रिलेशन है वो थोड़े से अपग्रेड किए, ठीक। यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहां से बन सकता है कि महाराष्ट्र में ना एक जगह है पुणे, पुणे में एक चीज मिलती है पुरंदर, फिग। फिग किसको बोलते हैं? अंजीर को बोलते हैं कि शायद अंजीरी होगी। तो इसको GI टैग मिला हुआ है, तो हमने इसका जूस निकाल के कहाँ सेंड किया? पोलैंड एक्सपोर्ट किया पहली बार। तो कुछ कहानी क्लियर हुई। पोलैंड में वॉरसो में गंगा, डोनाल्ड टस्क, कबड्डी, ठीक है, ये हुआ। इसी के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। और जो महाराष्ट्र का पुणे है, तो P मतलब पुणे, पुणे से पोलैंड, और क्या? पुरंदर फिग।
तो PPP मॉडल यहाँ पे अप्लाई किया। तो समझ में आई बात आपकी? बस इतना ही चाहिए होता है, इससे ज़्यादा आप मैगजीन पढ़ना, आप मैगजीन पढ़ो, पढ़ के फिर मुझे बताना, इससे अगर आप कुछ निकाल पाए तो। निकाल भी लिया तो अगर वो एग्जाम में आए तब मुझे बताना, ठीक? चलिए अगला अपना टॉपिक है, यहाँ पे देखिए डेनमार्क है ना, ये ग्रीनलैंड किसका आइलैंड है? डेनमार्क का ही है। तो डेनमार्क के साथ हमने क्लीन रिवर इनिशिएटिव स्टार्ट किया। तो हम कौन सी रिवर को क्लीन करेंगे? गंगा? सोचो, लगभग वही है। बनारस में वरुणा रिवर फ्लो करती है, बनारस में वरुणा रिवर, ठीक है। तो हमें उसकी साफ सफाई के लिए क्लीन रिवर इनिशिएटिव डेनमार्क के साथ जॉइंटली कोलैबोरेट करके स्टार्ट किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किसके साथ किया, तो डेनमार्क, ठीक। ये हुआ आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वन लाइनर था, है ना, ताकि फिर आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं कजान, ये रशिया है, रशिया में ही एक जगह है कजान, इसको इरेज करें क्या? आप देख लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, इसको पूरे को ही कर लेते हैं। रशिया में ही एक जगह है कजान, KAZAN। कजान में इस बार क्या हुआ? ब्रिक्स का सम्मेलन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं पूरी पिक्चर रिलेट करके। ब्रिक्स बना कब? 2009 में, ठीक। फिर चलते हैं लगभग 5 साल इसमें ऐड कर दो, 2014 में एक डिक्लेरेशन साइन होती है, फोर्टालाजा डिक्लेरेशन, फोर्टालाजा। इसमें बोला कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। कब से? 2015 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक। अब इसमें अपडेट क्या है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में नया मेंबर बना है अल्जीरिया, इसमें नया मेंबर बना है अल्जीरिया, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई। अब 15 के बाद जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं हम 2023 में, दिख रहा है आपको? इधर लिखे क्या? 2023 में, ठीक। 23 में साउथ अफ्रीका में एक समिट होती है, ठीक। तो इसमें क्या है ना, ब्रिक्स का विस्तार किया गया, BRICS, इसको प्लस कंट्री बनाया गया। कौन कौन सी थी? आपको नाम ना थोड़े से याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? एक दो तो यहाँ की थी, ठीक है। इथोपिया, इसको हटाएं क्या? इथोपिया और इजिप्ट, ये 2 अफ्रीका की होगी। ऐसे याद रखा करो, कभी भी कंट्री कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक। फिर यहां से UAE ले लो, UAE। फिर यहीं से सऊदी अरेबिया ले लो, सऊदी अरब, ठीक। और आपका ईरान, ठीक। 1 2 3 4 5 कंट्री होगी, 2 4 5 ही होगी, 10 हो गई। एक कंट्री और थी, वो थी अर्जेंटीना। लेकिन अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट बने जेवियर मिलेई, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है किसके प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर मिलेई। ये आपको पता है कि एनार्को कैपिटलिज्म एक नया फॉर्म है कैपिटलिज्म का, उससे भी ऊपर जाके एनार्को कैपिटलिज्म, उसको सपोर्ट करते हैं। थोड़े से एक्सट्रीम है, इस वजह से इन्होंने मना कर दिया, बोले हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इसको हटा देते हैं, बाकी ये 5 हैं अभी, ठीक है। आई होप पिक्चर क्लियर हुई होगी। इसी का एक जिसके विरोध में बनी थी वो है G7, ग्रुप ऑफ 7, इसकी भी मीटिंग हुई। तो इसका देखिए इंडिया मेंबर तो नहीं है, लेकिन अटेंड करता है एज ए इनवाइटी मेंबर कभी कभी, ठीक है, जब ये बुलाते हैं। तो G7 की मीटिंग कहाँ हुई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 इस मीटिंग में कॉरिडोर पे फोकस किया गया। एक था लुजोन, LUZON, लुजोन कॉरिडोर, ठीक। एक था लोवीतो कॉरिडोर। एक था मिडिल ईस्ट नहीं, मिडिल कॉरिडोर, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये लोवीतो कहाँ था? ये सेंट्रल अफ्रीका में था। लुजोन एक आइलैंड है, कहाँ पे? फिलीपींस में, जहाँ से बोलते हैं कि पहले मानव के अवशेष भी थोड़े बहुत यहाँ से कुछ थ्योरी दी जाती है, ठीक है। ये अफ्रीका और मिडिल, ये हुआ कैस्पियन वाला रीजन अपना, कैस्पियन सागर वाला, ठीक। तो ये 3
ऐसे नहीं पूछेगा कौन सा कहाँ पे है, वो पूछ सकता है कि ये कॉरिडोर किसका इनिशिएटिव है, लुजोन कॉरिडोर किसका इनिशिएटिव है या फिर मिडिल वाला। ठीक है, बस इतना याद रखना है, इसमें आपका इसमें हो जाएगा। ठीक, अभी ये सब यूरोप चल रहा है ना, यूरोप से हम बाहर नहीं आए, सब कुछ ये यूरोप का चल रहा है। ठीक, इसको भी रेस कर लेते हैं, चलिए। एक यहाँ पे बार्सिलोना है ना, बार्सिलोना में ओशियन जो समुद्र है, डेकेड दशक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस, बस याद रखना कहाँ हुई थी, बार्सिलोना में। एक ऐसी रीजनल ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये इंडिया के हैदराबाद में हुई थी। ये दोनों क्योंकि ओशियन से रिलेटेड है, याद रखना। ठीक है, हैदराबाद में भी क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ इनकॉइस का सेंटर भी हैदराबाद है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है यहाँ से, इनकॉइस से। तो यूरोप का आपका ये सब पूरा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यूरोप में, पूरे साल भर में कुछ न्यूज़ में नहीं था। आपका जो भी क्वेश्चन पूछेगा यूरोप का लगभग यहीं से पूछेगा, जब पेपर दे के आओगे तब बताना, फालतू में सब कुछ करने के पीछे मत जाना, है ना, वो पूछता भी नहीं है वहाँ से, क्योंकि सब कुछ आईआर नहीं पूछने वाला। चलिए नेक्स्ट, एक चीज़ और है इसमें, छोटी सी न्यूज़ थी, वन लाइनर। इंडिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी यूरोप में ही है, इन्होंने स्टार्टअप ब्रिज की शुरुआत की है। ठीक है, ये वन लाइनर है। दूसरा, यहाँ पे ग्रीस है अपना, तो ग्रीस ने जो द ग्रैंड क्रॉस होता है, ये जो क्रॉस होता है, ये इससे सम्मानित किया था हमारे प्रधानमंत्री को। बस ये दो न्यूज़ हो रहे हैं, आपका यूरोप लगभग यहाँ से खत्म होता है। बाकी क्या है ना, जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो पॉलिटिक्स में देखेंगे, जो आपकी एनवायरमेंटल हैं वो सब डिफरेंट हेडिंग में देखेंगे। फिलहाल आईआर वाले सेक्शन में इतना ही था। ठीक है, यूरोप के रिगार्डिंग। अब चलते हैं अपना यूएसए में। यूएसए के साथ हम 2+2, इसमें कौन कौन होते हैं, एक हमारे डिफेंस मिनिस्टर, एक होते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये आयोजन करते हैं। एक ऐसा ही आयोजन इस साल भी हुआ। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, G20 की मीटिंग 2023 की हुई थी इंडिया में, और 24 की होगी ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। ठीक है, तो इसमें G20 में क्या है ना, एक नया मेंबर ऐड हुआ है, मेंबर नहीं, यूनियन समझ लीजिए, अफ्रीकन यूनियन। ठीक, इस अफ्रीकन यूनियन की फॉर्मेशन कब हुई, 2001 से। एक है एडिस अबाबा डिक्लेरेशन, इसके तहत इसकी शुरुआत हुई। कंट्री कितनी है इसमें टोटल, 55। ठीक, इतना काम का है इस बार का। अब इंडिया का जो लास्ट ईयर हुई थी उसका देख लेते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, रिवाइज करा रहा हूँ, ये सब आपको पता होगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया एक परिवार है, ये हमारी थीम थी। ये हमने लिया कहाँ से है, महाउपनिषद, महाउपनिषद। ठीक, अगला पॉइंट इसमें कमल, ये जो कमल है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा विवाद भी था, लेकिन ये यूज किया गया था। इसकी जो 7 पेटल्स हैं, अलग अलग ये पत्तियां हैं, लीफ है, ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं। ठीक है, हमने इंक्लूजन किया इसमें अफ्रीकन यूनियन का, और नई दिल्ली डिक्लेरेशन साइन की। ठीक, इसी के साथ दो चीज़ें और थी जो इंपॉर्टेंट है। एक है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये इंडिया ने इनिशिएटिव किया इसका, और इसमें 9 मेंबर जुड़े, फाउंडिंग मेंबर। इनके नाम थोड़े से याद रखना। एक नॉर्थ अमेरिका से है अपना यूएसए, फिर नीचे आओ, इसमें कौन कौन से हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, बड़े बड़े हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ठीक, 3 याद हो गए। अब चौथा चलते हैं यूरोप में। यूरोप में बस एक है, वो है इटली। इटली। अफ्रीका में कौन है, एक है, वो भी है साउथ अफ्रीका। ठीक, अब अपना एशिया में आ जाते हैं। एशिया में है बांग्लादेश, बांग्लादेश और एक मॉरिशस। मॉरिशस 1 2 3 4 5 6 7, एक हुआ आपका इंडिया, 8। एक कंट्री और बची अपनी, कौन सी है, और एक कंट्री है यूएई। ठीक, ये 9 मेंबर हुए बस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसका इनिशिएटिव, बाकी इसके एम क्या है, टारगेट क्या है, तो अच्छे अच्छे टारगेट होंगे, वैसा सब जनरली सही होता है ना।
और इसमें एक चीज़ और थी, आईमैक। आईमैक का आपने नाम सुना है? इसको इरेज किया जाए। चलिए, आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, देखिए इंडिया, इंडिया में क्या है, मुंद्रा और मुंबई पोर्ट, ठीक, यहाँ से हम शिप से जाएंगे कहाँ, यूएई। अब आगे मिडिल ईस्ट, हम मिडिल ईस्ट में आ गए हैं, ये पूरा मिडिल ईस्ट चल रहा है। अब ई से ना, ये इकोनॉमिक की जगह यूरोप देखो कि हम इस मिडिल ईस्ट में ना, इजराइल का हैफा पोर्ट है एक, यहाँ तक पहुँचते हैं, इसके बाद हम यूरोप में एंटर कर जाएंगे, ठीक। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, बस इतना याद रखना। कहीं पर डायग्राम ड्रॉ करना हो तो ऐसे ड्रॉ कर देना, ठीक। तो चलिए अब हम मिडिल ईस्ट से, सॉरी, हैफा तक पहुंच गए थे ना यहाँ तक, तो अब थोड़ा मिडिल ईस्ट को ही समझ लेते हैं, इसकी क्या क्या न्यूज़ थी। मिडिल ईस्ट में पहला हम जैसे हैफा तक पहुंचे, इजराइल, तो इजराइल, इजराइल प्लस अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप इंडिया में, इन्होंने सेमी कंडक्टर टावर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। कहाँ पे करेंगे, तो मुंबई है ना, मुंबई में एक तलोजा जगह है, वहाँ पर, आपको शायद इतना छोटा है दिख नहीं रहा होगा, मुंबई में तलोजा में। चलिए बड़ा मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया का, ठीक। तो यहाँ पे तलोजा में, तो सेमीकंडक्टर के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। टाटा ग्रुप भी बना रहा है, कहाँ पे, एक तो असम में है अपना प्लांट, असम में, एक है गुजरात के धोलेरा में, धोलेरा, ठीक। तो सेमीकंडक्टर पे काफ़ी काम चल रहा है, इंडिया ने भी इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ से आपका अगर वो पूछेगा करंट अफेयर तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। सेमीकंडक्टर हुआ। अब आते हैं आपका आईमैक हो गया ना अपना, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी मिडिल ईस्ट से रिलेटेड था, तो ये भी एक न्यूज़, ये तो इंटरसेक्शन हो गया इसमें, ठीक। एक खबर है अपनी यहाँ, ये इंडिया की, वैसे मालदीव्स का है ना, मालदीव्स के साथ हमने, वो आए थे सितंबर में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कुर्सी डाल के बैठने से थोड़े परेशान थे लक्षद्वीप में, वही आए थे। तो इंडिया मालदीव्स एक पार्टनरशिप डायलॉग इन्होंने स्टार्ट किया। उसमें क्या है ना, पार्टनरशिप मीन्स कैसी, डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप डायलॉग, कि हम रक्षा में काम करेंगे। रक्षा क्यों भाई, मालदीव्स को कैसे खतरा हो गया, खतरा नहीं है, यहाँ पे ये क्या है ना, पूरा इंडियन ओशन वाला रीजन है, ये सब, ये पूरा इंडियन ओशन है। यहाँ पे एक तो क्या है, मालदीव्स एक चोक पॉइंट है, मीन्स यहाँ पे ये ओपन है, दुनिया भर के यहाँ पे शिप्स आते हैं, सी लेन्स के बीच में पड़ता है, शिप्स आते हैं। तो यहाँ पे इंडिया एक बड़ी पावर है। इंडिया क्या है, यहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, मीन्स सबको सुरक्षा प्रदान करता है भारत। प्लस भारत की एक स्ट्रेटेजी है सागर, सागर क्या है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, तो उसका भी पार्टनरशिप में आता ही है, ठीक है। एक हमने स्टार्ट किया था IFC-IOR, मतलब इंडियन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन रीजन, इस पूरे रीजन का एक फ्यूजन सेंटर। उसमें क्या है, उसमें कुछ ऐसा है कि सपोज ये इंडियन ओशन की जितनी कंट्रीज हैं, है ना, इसको लगा लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ पे क्या है ना, पायरेसी वगैरह भी होती है। तो इन सब का, सब ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इंडिया को, और इंडिया ने गुड़गांव में, गुरुग्राम हो गया है, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर बनाया है कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, हम प्रोसेस करके और इमीडिएट एक्शन लेंगे अगर कहीं पे कुछ गलत होगा तो इंडिया यहाँ पे एक तरह से बिग ब्रदर है, बड़ा भाई है, ठीक। एक नाम चलता है वेनिला डिप्लोमेसी, वेनिला डिप्लोमेसी, ये भी यही है कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड है ना यहाँ पे, इन आइलैंड्स के नाम आपको पता है, चलिए 1 सेकेंड बता ही देते हैं। MSCMS, ये सारे, M से मालदीव्स, S से सेशेल्स, C से कोमरोस, फिर अगले M से मॉरिशस, और MSCMS ऐसे भी एक कंट्री है, ठीक है। तो इन सबको, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो ये वेनिला डिप्लोमेसी के अंडर आते हैं हमारी, ठीक। तो ये हुआ, ये हुआ, ठीक, समझ में आई बात। एक टॉपिक और है अपना, चलिए टॉपिक है, एक कंट्री और न्यूज़ में थी अपना, UAE, ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहती ही है। इसमें क्या है ना, पहला आपको पता होना चाहिए कि एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन,
हमने साइन किया है। किसके बीच में है? इंडिया और यूएई। याद रखना इसको, इंडिया यूएस मत लगा देना। दूसरा, हमने यहाँ पे बेप्स, एक सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इन गल्फ कंट्रीज में बनाया है, और बनाया भी किसकी मदद से है कि यहाँ के जो राजा हैं, शेख हैं मतलब, उन्होंने ज़मीन यहाँ पे डोनेट की थी, काफ़ी मदद की इन्होंने बनाने में। ठीक, ये जो टेम्पल है ये नागर शैली में है, नागर शैली में है। ठीक, और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट आपका, इसमें वॉल ऑफ हार्मनी या फिर पिलर ऑफ पीस, शांति के पिलर, ये सब स्थापित हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक और याद रखना इसमें चीज, वो है गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती, इन तीनों नदी का भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है, पिक्टोग्राफी है, और गोमुख भी है। ठीक, इतना सब कुछ आप याद रख लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस ये मिडिल ईस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो थी, इसके ऊपर इसमें और कुछ नहीं है। आप इंग्लिश वाली मैगजीन देखना, नहीं है कुछ भी। हिंदी और इंग्लिश में ना इसकी घटना चक्र की थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो क्या करते हैं कि आईआर के कुछ टॉपिक जो हिंदी में होंगे वो इन्होंने कहीं पॉलिटी में दे रखे होंगे या फिर एनवायरनमेंट में दिए होंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश में इवेंचुअली जब पूरी मैगजीन आप पढ़ लोगे तो फाइनली आपको लगभग सारी चीज़ें सेम ही मिलेंगी। ठीक है, ये पहले बताते हैं किसी चीज़ को, वो कोई बाद में। तो ऐसा भी जो हिंदी में पढ़ेंगे वो बोलेंगे सर आपने एक ये 2-3 टॉपिक छोड़ दिए, वो नहीं छूटे। ठीक है, जो इंग्लिश वाले पढ़ेंगे वो कुछ और बोलेंगे, लेकिन आप आराम से रिलाई करो, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन सब के बाद, अच्छा मैंने आपको ये अमेरिका हो गया है, अमेरिका में यहाँ पे बस ये बताया था ना, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, क्वाड की समिट कहाँ होने वाली है? इंडिया में 2025 में। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी इंडिया में शायद आएंगे इस बार। ठीक है, देखने को मिलेंगे आपको। तो बाकी सबको इरेज करते हैं। क्वाड में कौन कौन है? एक हुआ इंडिया, क्वाड मतलब होता है एक चतुर्भुज टाइप। ठीक है, ये ना, ये जो अमेरिका है इधर आपको दिख रहा है, तो ये बीच में ये जो ओशियन है, यही तो ये वाला ओशियन है। अगर मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये यूएसए है। ठीक, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को आप एक बार ज्वाइन कर दो तो ये एक तरह से क्वाड ही बनता है ना, चतुर्भुज बन रहा है। बस ये है क्वाड इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अब मतलब कैसे? अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है स्क्वाड, SQUAD, है ना। ये क्वाड में एस कौन है? तो इंडिया को निकाल दो इसमें से आप इंडिया को निकाल देना। इंडिया नहीं है तो 1 2 3 तो यही है। एक बीच में जो फिलीपींस है ये वाला है। ठीक, ये अपना बन रहा है। थैंक यू। फिलीपींस भी है, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। अब लास्ट में आते हैं अपना ये पूरा एशिया वाला रीजन। ठीक है, एशिया की खबरें देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ में थी। तो एक तो मैंने आपको डिफेंस डायलॉग करा दिया इंडिया और मालदीव्स का। ठीक, अगला यहाँ पे ये ब्रुनेई है, ब्रुनेई, अच्छा दिख रहा है ब्रुनेई। ठीक है, ये ब्रुनेई की यात्रा की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सी कैपिटल है? वो है बंदर शेरी बागवान, ऐसी इसकी कैपिटल है। नाम याद रख लेना। ठीक है, पहली इंडिया के किसी भी प्रधानमंत्री की यहाँ पे विजिट थी, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे गए। ठीक है, और यहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्वागत भी किया। तो ब्रुनेई क्या है? देखिए पैसे वाला देश है, लगभग 14,000 भारतीय यहाँ पे रहते हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे एक मॉस्क है, उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क करके है, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया, गए थे। बस इतना है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, वो बस पूछेगा तो सिंपली पूछ लेगा कहाँ पे है या फिर कहाँ की यात्रा की थी। यात्रा भी नहीं है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। अगला इंडिया के पास ये एक और फेल्ड स्टेट, बर्बाद स्टेट कौन सा है? बांग्लादेश की थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि अब से इसमें इन्फॉर्मेशन आनी बंद हो जाएंगी। क्या है? तख्ता पलट है, सरकारें हैं नहीं, डेमोक्रेटिक सरकारें कहाँ हैं, बर्बाद सब हो चुका है। तो बर्बादी पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ फेल्ड स्टेट से देखिए इंडिया पूरा घिरा हुआ। इधर ये पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया ऊपर,
ये ईरान बर्बाद हो गया, ठीक है। नीचे श्रीलंका की भी हालत ऐसी है, इधर म्यांमार ऐसे ही है, बांग्लादेश ऐसे है, ऊपर जो चाइना है, तो चाइना तो खैर फिर भी ठीक है, लेकिन उससे झगड़ा चलता है। नेपाल भी ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। तो क्या करे इंडिया भी। चलिए, बांग्लादेश के साथ ना हमने 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था। ये हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसमें क्या है ना कि हमने कुछ ज़मीन का टुकड़ा बांग्लादेश को दिया था समझौते के तहत, और कुछ लिया भी था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इंडिया अपना कोई भी पार्ट किसी भी देश को या किसी भी जगह को नहीं देगा। अगर आपको ऐसा करना है तो संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने संशोधन किया, मोदी जी जब आए थे, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, ठीक। एक फैनी रिवर फ्लो करती है, यहाँ त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में फैनी रिवर फ्लो करती है, तो त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, तो उसके ऊपर हमने एक ब्रिज बनाया, मैत्री ब्रिज। हिंदी में लिखे इसको, मैत्री ब्रिज, ठीक। और बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है बाकी तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ, है ना। है मतलब हमने पहले रेलवे स्टार्ट किया, ठीक है, हल्दीवाड़ी से और यहाँ तक, ठीक है, बांग्लादेश तक। फिर एक कोलकाता से हम ऐसे रोड भी बना रहे थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें फेल्ड हो जाएंगी, वो पुरानी बातें हो गई, ठीक है। ये दो याद रखना, पूछेगा तो यहाँ से पूछ लेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ क्वेश्चन अब बचता नहीं है। बांग्लादेश भी बर्बादी की रास्ते पे निकल चुका है। चलिए, दो हुए, तीसरा एक और की बात करते हैं। ये श्रीलंका है। श्रीलंका के साथ ना एक अभी इंडिया चेयरमैन बना है, कोलंबो प्रोसेस का। ये मेनली माइग्रेंट्स वर्कर पे होती है, माइग्रेंट्स जो प्रवासी होते हैं। तो 2001 में ये बनी थी, इंडिया इसका फर्स्ट टाइम चेयरमैन बना है। ये एक न्यूज़ थी, ठीक। इससे बड़ी न्यूज़ क्या थी, इसको तो आप लिख लेना, इसको इरेज करता हूँ मैं। इससे बड़ी थी, जैसे सपोज ये अपना इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो यहाँ पे कच्चा तीवू आइलैंड है, जो इंडिया के ज़्यादा पास है, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, और श्रीलंका से ये 60 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये श्रीलंका का पार्ट एक तरह से माना जाता है, ठीक। 1976 में एक समझौता हुआ कि यहाँ पे एक वेज बैंक है, कन्याकुमारी के पास वेज बैंक है। वेज, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। वेज बैंक है, यहाँ पे ना फिशिंग ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे वन ऑफ द ऑप्टिमम कंडीशन है यहाँ पे फॉर फिशिंग, तो बहुत बढ़िया ग्राउंड है, तो यहाँ पे अच्छी फिशिंग होती है। तो वेज बैंक तो मिल गया इंडिया को, और ये कच्चा तीबू चला गया श्रीलंका के पास, ठीक। ऐसा सा एक समझौता हुआ। बस 1976, कन्याकुमारी के नीचे है वेज बैंक, और ये इन दोनों के बीच में है। ये इस स्ट्रेट को क्या बोलते हैं, पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, इसको भी हम रेस करते हैं। मालदीव्स हो गया, कोलंबो प्रोसेस, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ब्रुनेई हो गया, ठीक। एक जब इंडिया में ही आ जाते हैं, इंडिया में ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी या कन्वेंशन की सबमिट जो हुई है वो दिल्ली में हुई है। इसमें जो असम है हमारा, असम में मोइडम कहते हैं। ये जो अहोम किंगडम थी ना, इनके ब्यूरियल्स ग्राउंड होते थे, तो अहोम किंगडम से जुड़े हुए हैं। इसको हमने नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। कितनी साइट्स हो गई अब इंडिया में, 43rd, 43वीं। यूपीएससी ने भी पूछा था लास्ट ईयर, तो एक बार ध्यान रखना, पहली बार मीटिंग हुई है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, कमेटी या कन्वेंशन, कमेटी है शायद, कमेटी है, ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में, कैनबेरा कैपिटल भी है इसकी, वहीं पे हुआ। ऐसा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक। असम का ये मोइडम हो गया। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी साइट्स हैं, काजीरंगा है ना, एक और है, कमेंट सेक्शन में बताना, मानस है क्या, देख के बताना, ठीक है। चलिए, ये अपना होता है। तो अच्छा, अफ्रीका बचा, अफ्रीका में कुछ नहीं, अफ्रीका में जो युगांडा है, युगांडा, इसकी कैपिटल कौन सी है, कंबाला। यहाँ पे नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की एक सम्मेलन हुआ, बस।
बाकी इसमें कोई न्यूज़ में नहीं था, अफ्रीकन यूनियन न्यूज़ में था, वो आपको पता है कितने देश हैं, 55 देश है, ठीक है। एडिस अबाबा समिट से बना 2001। खत्म होता है आईआर। अब इसके बाद देखेंगे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस, फिर हम आएंगे पॉलिटी में, देन एनवायरनमेंट, साइंस टेक, बुक्स, ऑथर, डेथ, ओबीसी, सब कुछ देख लेंगे, ठीक है, जस्ट इन 7 डेज। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।